वेलकम टू speedearning.com। आज हम बात करेंगे MCX में पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में। MCX में पोजिशनल ट्रेड अब अफोर्डेबल हैं, उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं लगते क्योंकि छोटे लॉट्स आ चुके हैं। तो इन छोटे लॉट्स की वजह से अगर ओवरनाइट 3-4% का डिफरेंस भी आ जाए तो नुकसान ऐसा होगा जिसको हम संभाल सकते हैं। तो हम पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। आप गूगल पे 1 ईयर, 6 मंथ और 3 ईयर चार्ट्स सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ये सारे पोजिशनल चार्ट, हिस्टोरिकल चार्ट्स देखने को मिलेंगे। उन चार्ट्स को ओपन करके उनको थोड़ा जूम कीजिए। जूम करके आपको वहाँ पे उसका S1, S2, R1, R2 देखना है। S1, S2 मतलब पहला वो लेवल एक पर्टिकुलर लकीर होगी जहाँ तक गिर के वो पलट गया होगा प्राइस, फिर वापस गिरावट हुई होगी तो नीचे दूसरी किसी लकीर को छुआ होगा और वहाँ से पलट के प्राइस ऊपर बार बार आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका वो सपोर्ट कंफर्म हो रहा है, जहाँ से प्राइस गिरते हुए फिर पलट के ऊपर चलने लगा, जहाँ से प्राइस गिर के फिर ऊपर आए वो सपोर्ट, और जहाँ ऊपर जाके प्राइस फिर नीचे आने लगता है वो रेजिस्टेंस है। वहाँ से आप R1, R2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 नोट करें। अब इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। जो भी मूवमेंट्स आते हैं वो आज के आज आ जाएंगे या अगले 3 दिन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एक ट्रेडर को कि जब वो कुछ स्टडी करके बैठता है तो वो इंतज़ार करने लगता है और उसका सवाल होता है कि ऐसा कब होगा, और कब का कोई जवाब नहीं। एक ट्रेडर को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होगा तभी मैं ट्रेड में एंटर करूँगा, चाहे इंट्राडे की बात करें चाहे पोजिशनल की बात करें। तो अगर आपने S2 ले रखा है तो बॉटम में पकड़ने के लिए, उसको पिक करने के लिए अपना एक बजट फिक्स कीजिए उस कमोडिटी के हिसाब से। जैसे अगर कॉपर को आपको लेना है तो आप 3 पॉइंट प्लान कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब हर बार जब भी वो सपोर्ट लेवल आया हम इंट्राडे में 50 पैसा तक का भी स्टॉप लॉस देखते हैं, पोजिशनल में 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या 50 पैसा 6 टाइम्स, ये और बेटर होगा। तो जब भी आपको बॉटम आउट होती चीज़ें दिखती है पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में 6:30 पे, 5:54 पे या 2:30 पे, आपने वहाँ पे बाइंग बनाई, स्टॉप लॉस लगाया, वो एसएल हिट हो गया, फिर से आपने अगले लेवल, अगले सपोर्ट लेवल पे बाइंग किया, स्टॉप लॉस लगाया, चौथे स्टॉप लॉस तक तो आपको पकड़ में आ ही जाएगा। और वहाँ से एक बार पलट के कॉपर अगर 3-4 पॉइंट ऊपर चला गया, क्योंकि बॉटम से जब भी चलेगा तो बहुत शार्प बाइंग आती है, तो 4-5 पॉइंट ऊपर जाके ही सांस लेता है, आप खतरे से बाहर हो चुके हो। फिर सिर्फ ये देखना होता है कि 4-5 पॉइंट लेके बाहर आना है या 10-12 पॉइंट तक रुकना है, वो उतनी बड़ी बात नहीं लगती। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप उसका वेट कर सकते हैं। ऐसे ही पिक में जब 3-4 दिन बहुत तेज़ी हो गई हो, आपने 3 मंथ या 1 ईयर का चार्ट देखा हुआ है, तो जब भी रेजिस्टेंस के पास आएगा कोई भी स्क्रिप्ट का प्राइस, तो 2 संभावनाएं बनती है। रेजिस्टेंस नहीं तोड़े तो रेजिस्टेंस ही सीधी सेलिंग आएगी, नीचे आ जाएगा। हम कभी आपको कहते हैं ना कॉल्स में कि इस लेवल के ऊपर बाय करें, तो उस लेवल के नीचे कभी बाय नहीं करना है, क्योंकि उस लेवल के नीचे से एकदम नीचे गिरावट हो सकती है। अगर वो लेवल तोड़े तो ही बाइंग बनती है। तो रेजिस्टेंस के पास में आपने सेलिंग किया, एक छोटा स्टॉप लॉस लिया, फिर से सेलिंग किया, फिर से वो स्टॉप लॉस लिया, तो ऐसे आपको 4 से 5 स्टॉप लॉस की अगर आपकी कैपेबिलिटी है, मेंटल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दोनों बोल रहा हूँ। कई बार लोगों के पास पैसा तो होता है, पर पैसा होने से नुकसान झेलने की ताकत होना ये जुड़ा हुआ नहीं है। थोड़े हद तक है, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं कि हे लखपति करोड़पति, लेकिन एक स्टॉप लॉस टूटता है उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये झेलने की आदत नहीं है उनकी। तो हिम्मत एक अलग चीज़ है। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आपने सेल किया, ऊपर डबल स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी हुई है, अगर वो रेजिस्टेंस नहीं टूटा तो आपको एक बड़ी गिरावट हाथ में आ जाएगी रेजिस्टेंस के पास जो सेल किया, और रेजिस्टेंस टूट गया
तो आपने डबल बाइंग लगा रखी है स्टॉप लॉस की, तो सेलिंग से जैसे ही हटेंगे वो जो फ्रेश बाइंग आएगी उस फ्रेश बाइंग की रैली में आप हिस्सेदार बन जाएंगे, और जो आपके 1-2 पॉइंट के स्टॉप लॉस गए उसके बजाय सीधा 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, और आप दोनों डायरेक्शन में सेफ रहेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ पंडित बनने की कोशिश मत करो, भविष्यवाणी से जीवन नहीं चल सकता है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, और रणनीति तभी बनती है जब इंसान ये मानने को तैयार हो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, और कोई भी गलत हो सकता है। ये मार्केट है, यहाँ की प्राइस किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई है, दुनिया भर की घटनाओं के लिए सेंसिटिव है। अब दुनिया भर की घटनाएं जब होगी तो उस पर किसका कंट्रोल है? मतलब जब 9/11 को ट्विन टावर उड़ रहे थे यूएस में, तो जो लोग उसको उड़ाने जा रहे थे उनको भी नहीं पता कि वो सचमुच ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब इतनी अनिश्चितता है इस दुनिया में, तो वहाँ पे व्यापार करने के लिए आपको रणनीति का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जानने की जो बात है वो ये जानना है कि हम निश्चित कुछ नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है जो हमको पक्का पता है। हम लोग एक पूर्वानुमान, एक प्रोबेबिलिटी के आधार पे एक दिशा ले रहे हैं, लेकिन उस दिशा में अगर हमारी गलती भी हो जाए तो उसका बैकअप प्लान बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ होगी ही नहीं, और उसके बाद जब स्टॉप लॉस टूटता है तो आप पूरी तरह हिल जाते हैं, और उसके बाद इतनी गलतियां करना शुरू करते हैं कि जहाँ 5,000 रुपये का नुकसान होना चाहिए था वहाँ सीधा 40,000 रुपये का नुकसान करके उठते हैं। उसके बाद तो दलदल में ऐसे फंसते हैं कि बाहर कभी निकल ही नहीं पाते। तो पोजिशनल ट्रेड्स अभी हम कमोडिटी में ट्राई कर सकते हैं MCX में, क्योंकि छोटे छोटे लॉट से, सपोज आपने क्रूड मिनी 1 लॉट लिया और वो समझो 200 पॉइंट भी नीचे खुल जाए, 200 पॉइंट मतलब 6-7% नीचे, परसेंटेज में सोचिए तो 200 पॉइंट भी 2,000 रुपये होते हैं, अफोर्डेबल है, कर सकते हो आप उसको। तो 1 लॉट में जो नुकसान हुआ है उसको 2 लॉट के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ में रिकवर भी किया जा सकता है। 2 लॉट में अगर हमको लगा कि 3-4% नीचे खुल गया तो 100 पॉइंट नीचे खुला, 1,000 रुपये का नुकसान है। ऐसे निकल मिनी, कॉपर मिनी अगर नीचे खुलेगा तो कितना खुल सकता है? हो सकता है एक साथ 3% नीचे खुल जाए, तो 12 पॉइंट नीचे खुल गया अगर, तो आप समझ सकते हैं 2,500-3 हज़ार रुपये का नुकसान है। ये सब कैलकुलेट कर लीजिए पहले से। पहले हमेशा ट्रेड में जाने से पहले मैक्सिमम नुकसान, बुरा से बुरा नुकसान क्या हो सकता है वो गिनिए। वो गिनने के बाद अगर अंदर से हाँ निकलती है तो ही ट्रेड में एंटर कीजिए, नहीं तो इंट्राडे में तसल्ली कीजिए। थैंक यू, बाय।